बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने नेटवर्क्स के बारे में डिस्कस किया था। नेटवर्क की डेफिनेशन देखी थी हमने और उसके डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनको हमने मुख्तलिफ़ नाम दिए होते हैं, बट दिस टाइप्स डिपेंड्स अपॉन द एरिया दे कवर। हम टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कितना बड़ा नेटवर्क हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं। तो नॉर्मली 3 तरह के नेटवर्क हमारे पास होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया दे कवर: LAN, MAN and WAN. This is the short form we will discuss in detail. For example, first of all, what is LAN? तो सबसे पहले तो इसकी एब्रीविएशन LAN stands for Local Area Network. LAN is called Local Area Network. ये सबसे आम नेटवर्क्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। LAN will cover an area of a small location. किसी भी ऑफिस में, किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी छोटी जगह पे जो नेटवर्क होगा वो LAN कहलाएगा। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेटवर्क्स। अभी LAN चूँकि थोड़ा एरिया कवर करते हैं इसीलिए इनकी कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है दे कैन प्रोवाइड फ्रॉम 10 मेगाबिट पर सेकेंड टू 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। इतनी स्पीड हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टेलीफोन नेटवर्क्स या अदर नेटवर्क्स की टाइप से ये ज़्यादा फास्ट होते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल दीज नेटवर्क्स आर यूज्ड टू शेयर डिफरेंट डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अमंग कंप्यूटर्स विद इन अ स्मॉल एरिया। थोड़े एरिया में ये इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल क्या होगी, आप लोगों ने कंप्यूटर लैब्स देखी होंगी जिसके अंदर एक कमरे में हमने 15-20 कंप्यूटर्स आपस में अटैच किए होते हैं। दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर LAN, राइट। नेटवर्क है लेकिन वो LAN कहलाएगा। ओके, अभी अगर हम उस नेटवर्क को थोड़ा सा बढ़ा दें, लाइक हम एक कमरे से या एक बिल्डिंग से बाहर आ जाएं, तो दैट विल बिकम अ मैन। अगर मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन करूं तो मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। M स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं सिटी को, तो डेफिनेटली मैन एक ऐसा नेटवर्क है विच कवर्स एन एरिया ऑफ मोर देन LAN, या एक सिटी को अगर ये कवर करे तो उसी नेटवर्क को हम कहेंगे ये मैन है। तो मैन डेफिनेटली LAN से बड़ा होता है, इसकी स्पीड भी LAN से बड़ी होती है और अल्टीमेटली इसकी जो कॉस्ट होती है, जो इसका खर्चा होता है वो भी LAN से ज़्यादा होता है। इट इज़ मोस्ट कॉस्टली दैन LAN। इसकी एग्जांपल क्या होगी, अगर वही हम एग्जांपल लें लैब की, तो अगर एक ऑफिस में एक लैब बनी हुई है या एक कॉलेज की लैब है तो वो LAN कहलाएगी। लेकिन अगर हम पूरे सिटी की कॉलेज लैब्स को आपस में कनेक्ट कर दें, लाइक उकाड़ा में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हमारी एक मैन बन जाएगी। तो इसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, मैन इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ LANs। व्हेन 2 or more LANs are connected, that will become a MAN। ठीक है, एक सिंपल नेटवर्क, छोटा नेटवर्क LAN है और उससे बड़ा नेटवर्क जो हो जाएगा वो MAN या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। नाउ मूविंग इन द सेम वे, द नेक्स्ट नेटवर्क इज WAN। MAN से भी जो बड़ा नेटवर्क होता है वो होता है WAN, विच इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क।
तो वैन हम किसको कहते हैं? इट इज़ बेसिकली अ लार्जर नेटवर्क, जो कि एक सिटी से भी बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल एक पूरे कंट्री में अगर कोई नेटवर्क फैला हो तो उसको हम कहेंगे वैन, या अगर एक पूरी दुनिया में कोई नेटवर्क बना हुआ है दैट इज़ आल्सो कॉल्ड अ वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी एग्जांपल क्या होगी? हमारे पास जो इंटरनेट है, आप सब बच्चों ने इंटरनेट यूज़ किया होगा, तो इंटरनेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। बिगेस्ट वैन जो है वो इंटरनेट है, राइट? तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क डेफिनेटली, चूँकि ये बहुत बड़े नेटवर्क्स होते हैं, कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, तो इसीलिए इनकी कॉस्ट भी बाकी नेटवर्क से ज़्यादा होती है, राइट? कॉस्ट के साथ साथ इनकी जो स्पीड होती है वो बाकी नेटवर्क से स्लो होती है, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करता है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसमें टेलीफोन लाइंस या लीज़ लाइन इस्तेमाल होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, इसीलिए वैन के अंदर जो हमारी स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है, राइट? आई होप आपको आइडिया हो गया है। इसकी अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। उससे पहले वैन के बारे में जो मेन एक दो चीज़ें हैं, वैन के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक बड़े बड़े कंप्यूटर्स रख लेते हैं अपने नेटवर्क में, जिनको हम होस्ट कह देते हैं। होस्ट कौन से कंप्यूटर्स हैं? सर्वर्स या बड़े कंप्यूटर्स। और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनको हम क्लाइंट्स कह देते हैं, वो इनके साथ अटैच हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है, टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर उसे हम कहते हैं। इनको यूज़ करके पर्सनल कंप्यूटर्स ये होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है अपलोड का और डाउनलोड का। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, कुछ बच्चों को पता भी होगा इसका। वैन के अंदर होस्ट कंप्यूटर्स इज़ पावरफुल कंप्यूटर्स जो कि बाकी पर्सनल कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक होस्ट किसी दूर जगह पे पड़ा हुआ है और पर्सनल कंप्यूटर किसी दूर जगह पे है। नाउ पर्सनल कंप्यूटर वांट्स टू एक्सेस डाटा फ्रॉम होस्ट। तो ये दो चीज़ें होती हैं। If data is sent from personal computer to host computer, right? If data is transferred from personal computer to host computer, that is called upload, right? आप कोई चीज़ अपलोड करते हैं लाइक फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो दैट इज़ कॉल्ड अपलोड। और इफ़ डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर, दैट इज़ कॉल्ड डाउनलोड। ठीक है, कोई सर्वर है और वहाँ से डाटा आप अपने पास ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज डाउनलोड। तो ये अपलोड और डाउनलोड का कॉन्सेप्ट भी हमारे वैन के अंदर आता है। होस्ट हमारा पावरफुल कंप्यूटर होता है। ओके, लेट्स रैप इट अप। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। हम नेटवर्क को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो कि एक ऑफिस बनाए हुए किसी भी शहर में। फॉर एग्जांपल उकाड़ा की एग्जांपल ले लेते हैं। तो उकाड़ा के अंदर उसकी एक शाख है, राइट। किसी बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल उस बैंक के अंदर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, एक बिल्डिंग के अंदर हैं, और वो सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक नेटवर्क बन जाएगा। इसको हम कहेंगे लैन। क्यों? क्योंकि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये आपस में एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं, तो ये लैन कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज करें वही कंपनी का एक और ऑफिस भी है उसी सिटी के अंदर और उसका अपना एक लैन है, राइट। एक शहर के अंदर 1 2 3 4 5 उनके लैन मौजूद हैं और वो उन सब लैन्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, तो दैट विल बिकम अ मैन। क्लियर कि एक जगह पे है तो लैन, लेकिन बहुत सारे लैन्स आपस में कनेक्ट हो गए तो मैन बन जाता है। लेकिन अगर वही कंपनी एक कंट्री के अंदर मौजूद है, लाइक यहाँ पे पंजाब के अंदर भी है, यहाँ पे सिंध के अंदर भी है, तो डिफरेंट मैन्स वहाँ पे मौजूद होंगे। तो इन सब मैन्स को जब हम आपस में इकट्ठे करेंगे तो दैट विल बिकम अ वैन, एक बड़ा नेटवर्क। ठीक है, आई थिंक आपको इसका आइडिया हो गया कि लैन, मैन और वैन कैसे वर्क करते हैं। नेटवर्क ही, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द एरिया दे कवर देयर इज डिफरेंट टाइप्स, लैन, मैन एंड वैन। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, राइट। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर
नादरा के ऑफिसेज हैं, राइट, जहाँ से हम आईडी कार्ड्स बनवाते हैं। देखें हर शहर के अंदर नादरा का ऑफिस होता है, तो आपने मुझे ये बताना है कि पूरे पाकिस्तान में ये जो नादरा के ऑफिसेज हैं ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये नादरा का जो नेटवर्क है ये कौन सी टाइप में आता है, आइदर इट इज़ लैन, मैन और वैन, राइट। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, नादरा ऑफिसेज इन कंप्लीट पाकिस्तान दे आर कनेक्टेड टुगेदर, विच टाइप ऑफ नेटवर्क दे मेक, ये कौन सी टाइप होगी ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आई होप आपको इसमें क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क। और एंड पे मैं इसकी स्पीड बताना भूल गया आपको, वैन की मैं बता देता हूँ। वैन की जो स्पीड है वो 56 KB से लेके 50 MB तक होती है, राइट। सो अप टू नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़, हैप्पी लर्निंग।